नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बीटेड आंसर की 2022 के बारे में, जहां दोस्तों बीएड टू वर्ष से पाठ्यक्रम के 3 जुलाई 2022 को हुए पेपर को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। उसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रह रहा है, और साथ ही साथ चैनल पर विजिट करें और चैनल की कम्युनिटी टैब में जाकर यहाँ पर वोट भी ज़रूर करें, जो कि अभी पोस्ट यहाँ पर डाली जाएगी, जिसमें आप अपने स्कोर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि इसकी मेरिट क्या रहेगी उसके बारे में हम जानकारी आपको दे सकें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जिस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो है जॉब लक। इसकी वजह से कई सारे अभ्यर्थियों को जिनके कम नंबर थे उनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई केवल नंबर से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको काउंसलिंग के दौरान कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी होती है, और उन ट्रिक्स की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा, हम वीडियोस में कंजूसी नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इसके मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक अभियोग्यता के पार्ट में आपसे सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरों से अलग है। तो इस सब क्वेश्चन का सही उत्तर था वो था कोरोना यानी कोविड। अगला क्वेश्चन था, रिंकी 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दाएं मुड़ता है और उसके बाएं मुड़ने से पहले 6 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। रिंकी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा आपके 10 किलोमीटर। जिन्होंने भी 10 किलोमीटर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर को लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा यह आपको बताना था, और इसका सही उत्तर जो था वो था LKJ। LKJ जिन्होंने भी किया है उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था, रिक्त स्थान में कौन सी संख्या रखी जाएगी। यहाँ पे मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन था, और यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना था। और यहाँ पे जिन्होंने 29 20 नोई किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही उत्तर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, अमर अपनी नई कार में पहले 4 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अमर अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपकी √5 किलोमीटर। जिन्होंने भी इस आंसर को किया है टिक, उनका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का आरेख आपके सामने दिया गया था, और इस आरेख से संबंधित 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, ग्रामीणों की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रामीणी को आरेख है इसको देखकर आपको यहाँ पे उत्तर लाना था, वो था 43 यानी 43। इस क्वेश्चन का जिसने भी आंसर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद इसी आरेख से संबंधित दूसरा क्वेश्चन था, साक्षर बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके 16 इज द राइट आंसर। साक्षर बेरोजगारों की संख्या 16 होगी और ग्रामीणों की कुल संख्या आपकी 43 होगी यानी 43 होगी। देन फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का सवाल था, यदि 72 मल्टीपल 96 इक्वल 6927 ऐसा ऐसा हो तो ये आपके क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर था वो आपके था 6897। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी ट्राई किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, एक आम की कीमत 7 रुपये, एक सेब की कीमत 5 रुपये, कल्याण इन फलों को 38 रुपये खर्च करता है, उसके द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में जिन्होंने भी 4 को सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, लड़कों का एक वर्ग एक पंक्ति में खड़ा होता है, एक लड़का दोनों ओर से क्रम में 19वां है, कक्षा में कितने लड़के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 37 जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन फ्रेंड्स, नीचे दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन आपको करना था। तो भाई सिंपल सी बात है कि दर्पण में जब भी देखोगे तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखेगा। तो कुछ इस तरह की आकृति आपके सामने बनेगी इसकी। जिन्होंने भी ऐसी आकृति को सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करना था 216 जिसने भी उत्तर किया है उसका बिल्कुल सही उत्तर है 216, इसका सही उत्तर होगा।
देन अगला क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे मिसिंग बताना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने भी J15 किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है J15 इज द राइट आंसर। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था PQRS और T एक बेंच पर बैठे हैं। PQ के बगल में बैठा है, RS के बगल में बैठा है, ST के बगल साथ नहीं बैठा है। जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, R दाएं से दूसरे स्थान पर है, PQ और T के दाएं और है, P और R एक साथ बैठे हैं। P किस स्थिति में बैठा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन था Q तथा R के बीच में, P जो है वो Q तथा R के मध्य बैठा है। ये एकदम सही उत्तर था। जिन्होंने भी ये किया है उनका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से तीन में से एक विशेष रूप में रखे गए वर्णमाला के अक्षर हैं। कौन सा विकल्प अन्य के समान नहीं है? यानी इनमें से अलग कौन है, डिफरेंट कौन है, उसको छांटना था। और यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा RNMQ। ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी किया है उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष से रिलेटेड। निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस निष्कर्ष को चुनिए जो दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन आपको दे रखा था अधिकांश ग्रामीण लोग अशिक्षित हैं और स्वच्छता के महत्व को नहीं जानते हैं। और इसमें निष्कर्ष थे शिक्षा आम संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, और साथ ही था ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 दोनों ही सही है। ऐसा जिसने भी किया है उसका सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन था प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दे रखा था और यहाँ पे जिन्होंने भी 55 किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था उस आरेख का चयन करें जो कोयले, संगमरमर और हीरे के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। तो भाई तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीनों का आरेख अलग अलग बनेगा। ऐसा वेन डायग्राम जिन्होंने भी यहाँ पे सेलेक्ट किया है उनका सही उत्तर होगा। अगला था एक घन को उसकी पूरी सतह पर हरे रंग से रंगा जाता है। बाद में घन को समान आकार के 27 घनों में काटा जाता है। इसमें से कितने छोटे घनों की किसी भी सतह पर हरा रंग नहीं होगा? तो यहाँ पे जिन्होंने भी एक उत्तर किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक ही घन ऐसा बचेगा जिसकी किसी भी सतह पर हरा रंग नहीं होगा। देन अगला क्वेश्चन था एक परिवार में 6 सदस्य KLMNOP हैं और K और L विवाहित जोड़े हैं। K एक पुरुष सदस्य हैं, NM का इकलौता पुत्र है और K का भाई है। ON की बहन है, LP की पुत्र वधू है। OM से किस प्रकार से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स OM से पुत्री यानी बेटी होगी। क्या होगी? बेटी होगी। जिन्होंने भी पुत्री किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन अगला था यदि जोड़ का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस हो तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा? तो फ्रेंड्स आप इसके सिंबल को चेंज कीजिए और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 12। 12 जिसने भी किया है वो एकदम सही उत्तर होगा। देन फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इस प्रकार से था कि पूजा मुकेश से बड़ी है, सुरेश पूजा से बड़ा है, मुकेश सुरेश से बड़ा है। यदि पहले दो कथन सत्य है तो तीसरा कथन, तो फ्रेंड्स तीसरा कथन बिल्कुल ही गलत होगा। ये जिन्होंने भी किया है उसका सही उत्तर होगा। तीसरा कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन था संख्या 31052879446 में पहली संख्या की स्थिति को छठे के स्थान पर, दूसरी संख्या को सातवें के स्थान पर बदल दिया जाए तो नई श्रृंखला के दाहिने हाथ का 5वां अंक कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपकी 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 7 के पहले 2 और उसके बाद 1 आता है? तो फ्रेंड्स इस जो श्रृंखला है इसमें आप देख सकते हैं कि भाई केवल एक ही बार 7 के पहले 2 और उसके बाद 1 आता है। तो जिन्होंने भी एक उत्तर यहाँ पे किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 इसका सही उत्तर होगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं हिंदी के सवालों की। तो हिंदी के सवालों में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सही उत्तर होगा आपकी पकवान। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो सही उत्तर होगा कागज।
तीसरा क्वेश्चन है किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो सही उत्तर होगा आपकी संहिता। अगला क्वेश्चन था पुरोहित में उपसर्ग है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूर्व उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन था किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आबद्ध इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो सही उत्तर होगा लोटा। अगला क्वेश्चन था आत्मविस्मृत शब्द किस समास का उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास का। अगला क्वेश्चन था अवनी का विलोम होगा, तो सही उत्तर होगा अंबर। अगला क्वेश्चन था जो कभी तृप्त ना हो उसके लिए एक शब्द, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है अतृप्त। अगला क्वेश्चन परमाशुद्ध का उचित संधि विच्छेद, तो सही उत्तर होगा परम प्लस औषध। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो सही उत्तर होगा जगाना। अगला क्वेश्चन विकल्प में भाववाचक संज्ञा है, तो उदासी जो है उसमें भाववाचक संज्ञा होगी। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था दिगंत शब्द में संधि कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन कौन सी शब्द का अनुस्वार अण में लिखा जा सकता है? तो सही उत्तर होगा कंठ। अगला क्वेश्चन 5 किलो आटा दे दीजिए में विशेषण है, तो परिमाण परिणामवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा भाग्य की विचित्रता। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे आत्मा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है केस जो शब्द है वो। अगला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए, तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प होगा प्रियदर्शनी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही उत्तर होगा सुगंध। अगला क्वेश्चन परमानंद शब्द में समास है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन कौन सा विकल्प अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपके अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन बिजली चमकती है कैसा वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन अविकारी शब्द होता है, तो फ्रेंड्स अविकारी शब्द कौन होता है? अव्यय होता है। कौन होता है? अव्यय, तो अव्यय इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेधावी में प्रत्यय है, तो मेधावी में कौन सा प्रत्यय है? वी प्रत्यय होगा, वी प्रत्यय होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे निराभिमान ये जो शब्द है वो शुद्ध वर्तनी वाला था। अगला क्वेश्चन है दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था आपके पश्चाताप करना। अगला क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन रोगिणी शब्द है, तो रोगिणी एक तरह का विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द है? विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपकी पाहन। अगला क्वेश्चन इन प्रत्यय से बना सही शब्द है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपकी नागिन। कौन सा होगा? नागिन। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकल्प भाववाच्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपकी राधा के द्वारा कहानी पढ़ी गई। अगला क्वेश्चन निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव कौन सा था? भीख। भीख जो शब्द था वो आपकी तद्भव शब्द था। अगला विकल्प में विलोम युग्म है, तो सम्मुख विमुख ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगला क्वेश्चन जो रात में इधर उधर घूमता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही था निशाचर। अगला था निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन था प्रतिष्ठप, ये प्रति प्लस स्तंभ ये सही नहीं था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाची क्रिया विशेषण है? तो इसका सही उत्तर था वह दिन भर लिखता रहता है। अगला क्वेश्चन नवनीत शब्द का सही अर्थ है, तो नवनीत का सही अर्थ होगा नवीन। देन फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं जीके यानी सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था आईपीएल 2022 में पहला शतक किसने लगाया? तो इसका सही उत्तर था जॉस बटलर। अगला क्वेश्चन था हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर था श्री विनय क्वात्रा। अगला क्वेश्चन था पद्म पुरस्कार 2022 में निम्न में से किस एक राजस्थानी को पद्म विभूषण दिया गया? तो सही उत्तर था देवेंद्र झांझरिया। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन गंगा क्या है? तो सही उत्तर था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का मिशन। अगला क्वेश्चन बिम्स्टेक के अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर था श्रीलंका। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के कौन सी झीलों के क्षेत्र शामिल हैं? तो सही उत्तर है अलवर भरतपुर।
देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन सी एक झील को शामिल नहीं किया गया है? तो सही उत्तर होगा स्वरूप सागर को। अगला क्वेश्चन फ्रॉम पर्दा टू द पीपल किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है जैन आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो सही उत्तर है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर श्री गोपाल कृष्ण व्यास। अगला क्वेश्चन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन भारतीय शहर करेगा? तो सही उत्तर मुंबई। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में छात्रों का सफल भर्ती अनुपात किस वर्ष तक 50% वर्ष तय किया गया? तो सही उत्तर है आपके 2035 तक। अगला क्वेश्चन रूस यूक्रेन संकट के दौरान कौन सा अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रूसी अंतरिक्ष कैप्सूल में 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटा? तो सही उत्तर है मार्क वंदे है। देन दोस्तों अगला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो इसका सही उत्तर है 255। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए उपलब्ध करवा सकें। अगला क्वेश्चन था केन बेतवा नदी लिंक परियोजना किन 2 राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो सही उत्तर 2002। अगला क्वेश्चन PUNFCCC की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यहाँ पे ग्लासगो। अगला क्वेश्चन वर्ष 2021 में सबसे कम उम्र का शतरंज के रॉड मास्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 2021 आर्थिक विज्ञान में स्वेंग्रिस रिवर बैंक पुरस्कार नोबेल दिया गया? तो इसका उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपके देहरादून। अगला क्वेश्चन वीर तेजा मेला पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो भाई जितने भी तेजा जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा पर्वतसर नागौर। अगला क्वेश्चन युद्धेय प्रदेश किसका प्राचीन नाम है? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर का नाम युद्धेय प्रदेश था। अगला क्वेश्चन राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? तो सही उत्तर है 12 मई 1459 में। अगला क्वेश्चन आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन किसे मुस्लिम लीग गोखले कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा आपके मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसके दिमाग की उपज है? तो सही उत्तर होगा अमिताभ कांत के दिमाग की। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी के हिंद स्वराज का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर होगा स्वशासन। क्या उत्तर होगा? स्वशासन। अगला क्वेश्चन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी और फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर है आपके टोंक। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय एकीकरण में देशी रियासतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरदार पटेल के सचिव कौन थे? तो सही उत्तर होगा वीपी मेनन। अगला क्वेश्चन बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 1911 में। अगला क्वेश्चन पबना कृषक विद्रोह किस ब्रिटिश प्रांत से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा बंगाल प्रांत से। अगला क्वेश्चन नयनार प्रार्थना गीतों के प्रथम 7 संकलनों को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा तेवरम। अगला क्वेश्चन किस सूफी संत ने चिश्ती सूफी संप्रदाय के प्रभाव को अखिल भारतीय किया? तो सही उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन राजस्थान के प्रतीक के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो था राज्य पुष्प कमल ये गलत था, रोहिड़ा होता है। अगला क्वेश्चन बिंबिसार के बाद राज गद्दी पर कौन बैठा? तो सही उत्तर होगा अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन स्वस्तिक किस सभ्यता का प्रतीक चिन्ह है? तो सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन भारत महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो सही उत्तर होगा ब्रह्मचार्य। अगला क्वेश्चन पादप विविधता में भारत का एशिया और विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर है विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान। अगला क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम क्या हैं? तो सांपो और डीह इसके अन्य नाम हैं। अगला क्वेश्चन भारत की नदी व्यवस्था बने कितने भागों में बांटी गई है? तो सही उत्तर है 4 भागों में। अगला क्वेश्चन भारत की अवस्थित
उत्पत्ति इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये वाला ऑप्शन भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पीटेट 2022 के पेपर के 3 पार्ट्स, जिसमें कि हमने डिस्कस किए हिंदी, सामान्य ज्ञान यानी जीके और साथ ही रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। इसके साथ ही इसके जो शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चंस बच जाते हैं तथा इंग्लिश के जो क्वेश्चंस बच जाते हैं वो कुछ ही समय में इसी चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होंगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, साथ ही पीटेट 2022 की कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी नंबर पर आपको सीट मिलने की पूरी संभावना होगी, इससे संबंधित एक पोस्ट यहाँ पे मैं कम्युनिटी में अभी ही अपलोड कर रहा हूँ, तो उस पोस्ट पे वोट जरूर कीजिए ताकि पता चल सके कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और कितने विद्यार्थी कितना स्कोर कर रहे हैं, ताकि इसकी संभव कट ऑफ क्या रहेगी उसका वीडियो हम आपके लिए ला सके। और साथ ही जिन साथियों की 350 के अराउंड यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और काउंसलिंग के समय हमारी एक एक बात को फॉलो कीजिएगा, आपको कॉलेज 101% मिल जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारी वीडियोज़ में जाके कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स को जॉब लक की वजह से कॉलेज अलॉट हुआ है, कम नंबर होते हुए भी। इंग्लिश तथा शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चंस की आंसर की आपको कुछ ही मिनट्स में उपलब्ध होगी इसी चैनल पर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।